आज बाबा की 18 सितंबर 2024 की वाणी है। आज की वाणी में बाबा ने 2-3 मुख्य बातें बताई। एक तो बाबा ने कहा कि एक जैसे सितारे आप देखते हैं रात को, वो रोशनी देते हैं। ये बहुत बड़ी सृष्टि है। इस सृष्टि रंगमंच को वो सितारे, सूर्य, चांद, सितारे ये रोशनी देते हैं। लेकिन तुम बच्चे हो धरती के सितारे, जो पूरे विश्व को चैतन्य सितारे होने के कारण पूरे विश्व को ज्ञान और योग की रोशनी देते हो। आत्माओं के जो दीपक बुझ रहे हैं उनको जागृत करते हो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने जिस प्रकार से एक माँ बच्चे को कैसे परवरिश करती है और उसे शक्तिशाली बना देती है, तो शिव बाबा ने ब्रह्मा माँ के द्वारा हमें ज्ञान का दूध, ज्ञान माना समझ, और समझ से फिर शक्ति आती है। और कहते हैं ना, दुनिया में भी दूध पीने से ताकत मिलती है। तो ये ज्ञान एक दूध की तरह है जो हमारे आत्मा को कंचन बना देता है, सुंदर बना देता है, पवित्र बना देता है। इसलिए ज्ञान और समझ, योग, शक्ति, इन दोनों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। इसलिए उस माता पिता की जो महिमा गाते हैं कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, क्यों करते हैं? क्योंकि उसने ही कहा कि बच्चे तुम बालक हो, लेकिन बालक के साथ साथ तुम मालिक भी हो। अगर ये दोनों बातें याद रखें, बालकपन भी और मालिकपन भी, तो उससे हम दो स्वराज्य, आत्मा जब मालिक है तो इन कर्म इंद्रियों की मालिक है, और जब हम समझते हैं कि हम विश्व के मालिक हैं, बालक सो मालिक, मालिक सो बालक, अगर हम इस स्मृति में रहते हैं तो हमें विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तो पहले स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, इन कर्म इंद्रियों के मालिक बनेंगे, फिर बाप का जो वर्षा है, बाप की जो मिल्कियत है, जो स्वर्ग की बादशाही है, हम उसके मालिक बनेंगे। तो डबल मालिक हो गए। तो जो डबल मालिक है वो बनेंगे कैसे? क्योंकि भारत की तो महिमा बहुत है। स्वर्ग में तो हर आत्मा सतो प्रधान होगी, कंचन काया होगी, पवित्र आत्मा होगी, हर चीज सुखदायी होगी। तो इसलिए एक बाबा को याद करें, जिसके लिए कहते हैं मन मना भव। बाबा ने कहा कुछ नहीं करो, सिर्फ एक काम करो, मन को मेरे में लगा दो। सबसे बड़ा मंत्र है ये, इसलिए इस मंत्र को सदा याद रखना। मन मना भव मध्याजी भव। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। सार है मीठे बच्चे, तुम हो धरती के चैतन्य सितारे। तुम सारे विश्व को, बाबा ने कहा तुम चैतन्य सितारे हो, इसलिए तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देना है, ज्ञान का प्रकाश फैलाना है।
प्रश्न है, शिव बाबा, तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? काया को कंचन कैसे बनाते हैं? जिसका उत्तर है, ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं। इसलिए उनकी महिमा में गाते हैं। स्पष्ट हुआ कि शिव बाबा ब्रह्मा माँ के द्वारा ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन करते हैं। ज्ञान दूध अर्थात समझ के आधार से हम अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाते हैं। हमारी आसुरी वृत्तियां, आसुरी संस्कार, विकारी संस्कार, ये सब परिवर्तन करते हैं। जब ये परिवर्तन होता है तो हमारी आत्मा और शरीर दोनों ही कंचन बन जाते हैं, सुंदर बन जाते हैं, सतो प्रधान बन जाते हैं। इसलिए ज्ञान दूध से आत्मा अर्थात काया, शरीर कंचन बन जाता है। इसलिए उनकी महिमा में गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। अभी तुम ब्रह्मा माँ द्वारा ज्ञान दूध भी पी रहे हो, जिससे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। ज्ञान दूध पी रहे हो जिससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे, कंचन बन जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, आत्मा को कंचन बनाने के लिए एक दो को सावधान करना है। किस बात का सावधान करना है? कि ना पर चिंतन, ना बुराई को देखना है, ना सुनना है, ना करना है। जब हम बुराई से मुक्त होंगे तभी तो कंचन बनेगी ना आत्मा, नहीं तो दूषित हो जाएगी। मन मना भाव का इशारा देना है। योग बल से पवित्र बन चमकदार सितारा बनना है। योग बल से पवित्र बन चमकदार सितारा बनना है। आत्मा की चमक बढ़ जाएगी। दूसरा है, इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर, बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ज्ञान अंजन देकर मनुष्यों को अज्ञान के घोर अंधकार से निकालना है। ज्ञान माना समझ। आत्मा को जो ये रोशनी मिलेगी तो वो अज्ञानता के जो अंधकार में फंसी है वो उससे निकल सकती है। वरदान है, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले, सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। विस्तार है, इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो। आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक सो मालिक हो।
कहते हैं ना, बच्चा पैदा हुआ, प्रॉपर्टी का अधिकारी बन गया, मालिक बन गया। तो जिस दिन हम बाबा के बच्चे बने, दिल से उसे स्वीकारा, मालिक बन गए। एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के वर्षे के मालिक। एक स्वराज्य अधिकारी मालिक, दूसरा बाप के वर्षे के मालिक। जब स्वराज्य अधिकारी हो तो स्व की सर्व कर्म इंद्रियां ऑर्डर प्रमाण हो। मालिक है ना, तो सर्व कर्म इंद्रियां ऑर्डर प्रमाण हो। लेकिन समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भुलाकर मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। पर होता क्या है, समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भुलाकर वश में करने वाला यह मन है। इसलिए बाप का मंत्र है मन मना भव। मन मना भव रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मन मना भव अर्थात शिव बाबा ने कहा मन को मेरे में लगाओ। और जब भगवान की याद है, शिव बाबा की याद में है मन, तो मन तो भटकेगा ही नहीं, मन बुद्धि इधर उधर जाएगी नहीं, न व्यर्थ बातों में जाएगी, न व्यर्थ का प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मन मना भव रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सर्व खजाने अपने अनुभव होंगी। उसका प्रभाव नहीं होगा तो सर्व खजाने अपने अनुभव होंगी। स्लोगन है, परमात्मा मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना। परमात्मा मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना, यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। ऐसा भाग्य और किसी का नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा की याद के झूले में झूलते रहो, उड़ते रहो। अच्छा, ओम शांति।